प्रधानी जीत करके लगातार जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं, उनको भी अनुपस्थित करने का देखिए टिक मारा हुआ आया हुआ है। जिसने ये फार्म दिया है वो कोई निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई कार्यकर्ता, कोई इसको अथॉरिटी नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। बीएलओ जो है नाजमा बानो, उनका भी नाम काटने के लिए छपा छपाया प्रारूप 7 वाला फार्म उन्हें मिला है। आशा बहू जो यहाँ की हैं उनको मिला है। जो यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके नाम को काटने के लिए भी छपा छपाया फार्म मिला है। मैं ये पूछा नाजमा से कि ये आपको दिया कौन, तो उन्होंने बताया कि हमको राजकुमार दिए। राजकुमार हमारे गांव के भारद्वाज हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो भारद्वाज उनको बुलाया गया। भाजपा कार्यकर्ता भी है। हाँ, वो भाजपा का कार्यकर्ता है, मगर उनको पहले बुलाया गया तो वो आने के लिए इनकार कर दिए। अच्छा। हाँ, कभी वो कई बार फोन किया गया, वो बार बार। तो इनके साथ एक रामचंद्र पटेल जी हैं, तो उनसे भी बात हुई, वो आने के लिए इनकार कर दिया, आए ही नहीं। हम जाकर पैदल उनके घर गए। रामचंद्र ये बता भी रहे हैं कि ये गलती से पहुंच गया। नहीं, तो गलती से पहुंच का क्या, गलती क्या है इसमें? तो पूरा नाम है, गांव का नाम है, बूथ संख्या है, पिन कोड है, सारा कुछ, इसमें गलती क्या है? तो सब सही भर के भेजा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब ये हालात है तो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात कैसे होंगे? ये छपता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, बड़ी साजिश के तहत। इसी गाँव का एक भारतीय जनता पार्टी का नेता मोहरा बनाया जाता है जिसका नाम है रामचंद्र, और वो दूसरे को मोहरा बनाता है जिसका नाम है राजकुमार। रामचंद्र राजकुमार को सौंपता है। हो सकता है कि रामचंद्र को और भी गांव में देने के लिए जिम्मेदारी मिली हो। बीएलओ यहाँ पढ़ी लिखी और उसके साथ साथ बहादुर महिला, उन्होंने ऐतराज़ कर दिया कि हम ये फार्म भरेंगे ना, इस पर सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा जो मामला है वो खुल जाता है। देखिए, वाराणसी के जो मोहम्मदपुर में बूथ संख्या 204 की स्थिति जो हम बता रहे हैं, जिसमें बीएलओ जो है नाजमा बानो, उनका भी नाम काटने के लिए छपा छपाया प्रारूप 7 वाला फार्म उन्हें मिला है। आशा बहू जो यहाँ की हैं उनको मिला है। जो यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके नाम को काटने के लिए भी छपा छपाया फार्म मिला है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि जो यहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान हैं उनका भी नाम अब काटने के लिए ये छपा छपाया फार्म इनको मिल गया है। यानी ग्राम प्रधान भी अनुपस्थित है। बताइए, जो ग्राम प्रधानी जीत करके लगातार जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं, उनको भी अनुपस्थित करने का देखिए टिक मारा हुआ आया हुआ है। और ये इनका अनवर नाम है ना आपका, तो अनवर नाम लिखा हुआ है, और ये फार्म अब इनको मिल गया है, इनका भी नाम काटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आया है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसका खुलासा हो गया है। स्वयं जिसे इन लोगों ने पकड़ा, जिसने ये फार्म दिया है, वो कोई निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई कार्यकर्ता, कोई इसको अथॉरिटी नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। उसने यहाँ भी आकर के बताया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ये फार्म आपके यहाँ पहुँचाने के लिए मिला है। प्रधान जी से बातचीत करेंगे। अब आपका भी नाम काटने के लिए फार्म आ गया, ये सोच करके आपका मतलब आपको क्या लगता है? ये देख करके आपको? हमें देख करके सर ये लग रहा है कि ये जो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में भाजपा द्वारा किया जा रहा है कि नाम काटने का काम, और उस तरीके से मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, और उन्होंने बनारस के संसदीय क्षेत्र के प्रधानमंत्री हैं, और उनको बनारस को अच्छा बनाने के लिए वो बराबर कहते हैं, मगर बनारस के लिए उन्होंने इस तरीके का काम यहाँ भी कराना शुरू कर दिए हैं। तो ये उनके लिए एकदम मुसलमानों का नाम काटने के लिए एकदम सीधे सीधे है कि मुसलमानों को का नाम काट दिया जाए। जो को न मुसलमान रहेंगे, न हम यहाँ से हारेंगे, हम हमेशा के लिए यहाँ बने रहेंगे। हाँ, ये हमेशा जीतने के लिए मुसलमानों का नाम काट रहे हैं। तो एक बात हमें ये बताइए कि ये आपको कब पता चला कि आपका भी नाम पड़ा हुआ, फार्म आया हुआ है आपका नाम काटने के लिए? ये हमें हमारे गाँव की जो बीएलओ नाजिमा बानो है, जब इनके यहाँ फार्म आया तो उन्होंने तुरंत हमें फ़ोन किया कि प्रधान जी आइए, देखिए बहुत ये जो बहुत ही गलत चीज़ जो आया है, ये जो कि पहले ही भर दिया गया है फार्म, सबका फार्म अपलोड हो गया है, और सबको उन्होंने अपना रिसीविंग भी दिया है, और लोग देख भी चुके हैं कि हमारा लोड हो चुका है। हाँ, आ गया है। तो उन्होंने ये देखा कि लोड हो गया है नाम, तो सबका फार्म भर गया, और ये दोबारा नाम काटने के लिए फार्म 3 आ गया ये।
तो फार्म 3 आया। तो अब ये तो सेक्रेटरी से हमने कहा और नाजमा से कहा कि हर अपने विभाग में हर लोगों से बोलिए इस चीज़ को। हर विभाग के लोगों ने कहा कि फार्म किसी को दीजिए मत। अब पहले तो मैं ये पूछा नाजमा से कि ये आपको दिया कौन, तो उन्होंने बताया कि हमको राजकुमार दिए। राजकुमार हमारे गांव के भारद्वाज हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो भारद्वाज उनको बुलाया गया। भाजपा कार्यकर्ता भी है। हाँ, वो भाजपा का कार्यकर्ता है, मगर उनको पहले बुलाया गया तो वो आने के लिए इनकार कर दिए। अच्छा, हाँ, कभी वो कई बार फोन किया गया, वो बार बार। तो इनके साथ एक रामचंद्र पटेल जी हैं, तो उनसे भी बात हुई, वो आने के लिए इनकार कर दिया, आए ही नहीं। हम जाकर पैदल उनके घर गए, तो रामचंद्र से बात हुई, तो रामचंद्र कहा कि चलिए वो राजकुमार आ रहे हैं तो हम उनको लिया कर आ रहे हैं। मगर वो राजकुमार आए हैं, उनको लिया कर रामचंद्र नहीं आया। राजकुमार को बहुत बुलाने पर दूसरे दिन वो यहाँ पर पहुँचे। अच्छा, तो यहाँ पहुँचा तो क्या बोला फिर वो? हाँ, वो कहा कि देखिए ये फार्म रामचंद्र दिए हैं, हम नहीं दिए हैं। अच्छा। हम आगे हमके आप ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि हमें रामचंद्र दिए। अच्छा, तो वो रामचंद्र राजकुमार को दिए, और राजकुमार क्या कह रहे हैं कि हमको रामचंद्र ये दिए। रामचंद्र कौन है फिर? वो रामचंद्र पटेल भी है, गांव के हैं। वो भी भाजपा का नेता? हाँ, वो भी भाजपा का है। अच्छा, हाँ, वो भी भाजपा के। वो बताएं कि रामचंद्र ये बता भी रहे हैं कि ये गलती से पहुंच गया। नहीं, तो गलती से पहुंच का क्या, गलती क्या है इसमें? तो पूरा नाम है, गांव का नाम है, बूथ संख्या है, पिन कोड है, सारा कुछ। इसमें गलती क्या है? तो सब सही भर के भेजा। ये वापस कर दीजिए। तो ये हमने कहा कि जब आप दिए हैं तो उसको वापस बीएलओ को आप क्यों बनते हैं? आप क्या बनते हैं कि आप बीएलओ को फार्म दिए? बीएलओ के अधिकारी देंगे ना, बीएलओ का ट्रेनिंग होता है बीएलओ द्वारा। रामचंद्र भी यहीं का है और राजकुमार भी यहीं के हैं। अच्छा, अब आप साजिश समझिए कि क्या चल रही है। ये छपता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, बड़ी साजिश के तहत इसी गांव का एक भारतीय जनता पार्टी का नेता मोहरा बनाया जाता है जिसका नाम है रामचंद्र, और वो दूसरे को मोहरा बनाता है जिसका नाम है राजकुमार। रामचंद्र राजकुमार को सौंपता है, हो सकता है कि रामचंद्र को और भी गांव में देने के लिए जिम्मेदारी मिली हो, तो राजकुमार को सौंपता है, 500 फार्म देता है कि ले जाओ और मोहम्मदपुर गांव में दे दो, बीएलओ को पहुंचा दो। बीएलओ यहाँ पढ़ी लिखी और उसके साथ साथ बहादुर महिला, उन्होंने ऐतराज़ कर दिया कि हम ये फार्म भरेंगे ना, इस पर सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा जो मामला है वो खुल जाता है। बेशर्मी देखिए, सबसे ज़्यादा शर्मनाक जो है वो ये है कि ग्राम प्रधान तक का नाम इसमें लिख करके भेजा गया है, केवल सिग्नेचर करना है बीएलओ को, और ग्राम प्रधान ने जो बीएलओ को सिग्नेचर करना है, खुद बीएलओ तक का नाम मिला है। सोचिए आप, ये तो जानते थे सब कि नहीं बीएलओ आंगनबाड़ी है, उसे क्या पता, वो सिग्नेचर करके थमा देंगी हमें। लेकिन नाजमा बानो ने साफ तौर पे जब मना किया तो धमकी तक आती है, कहा जाता है कि हंस करके जो फार्म दिया जा रहा है ले लो और उसको आप जो है आगे बढ़ाओ, मतलब जो है भर करके भेजो। तो अब जो है नाजमा बानो ने जैसे मना कर दिया, एआरओ एसडीएम के संज्ञान में जब ये मामला गया तो कहा जा रहा है कि एसडीएम ने कहा कि कोई फार्म होगा हमारे यहाँ आएगा, कुछ होना है नहीं इससे। लेकिन गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हुई थी, और बिहार में जैसे ही लोग, बहुत ऐसे मतदाता थे, जैसे ही पोलिंग बूथ पर पहुँचे पता चला उनका वोटर लिस्ट में नाम ही गायब हो गया। ठीक यही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और ये किसी दल और किसी पार्टी और किसी नेता का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल इस देश की जनता का है। क्यों मैं रात में ट्रेन पकड़ करके यहाँ आता, सोचिए आप। तत्काल मुझे जैसे पता चला, हम इसलिए यहाँ पहुँचे कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब ये हालात है तो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात कैसे होंगे। और ख़ास करके पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि बहुत ऐसे थे जो विपक्ष के, मतलब या किसी जाति विशेष के लोग थे, उन्हें उन बीएलओ को या फिर अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा रहा था और अपने लोगों को रखा जा रहा था जो ऐतराज़ ना करें, और जो ऐतराज़ ना करने वाला होगा वो तो भर के दे देगा 100%, और सारे लोगों का नाम कट जाएगा। इसलिए प्रारूप 7 को लेकर के सारे लोगों को अब जाग जाना चाहिए, और ये जनता के बीच फार्म ही नहीं जाएगा। सोचिए आप, ये जनता के बीच जाएगा। अगर नाजमा बानो यहाँ ऐतराज़ न करती तो किसी को नहीं पता चलता, ग्राम प्रधान को भी नहीं पता चलता, और ये सारे नाम कट जाते, क्योंकि केवल उन्हें साइन करना है। बाकी आवेदक का नाम ये राजकुमार, रामचंद्र जैसे जो
बैठे हुए हैं हर गांव में, वो भरकर जमा कर देंगे। तो सोचिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मताधिकार के प्रयोग से रोकना बहुत बड़ा जुर्म है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई दुस्साहस करने की हिम्मत न जुटा पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आरोप विपक्ष लगा रहा है कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वो रामचंद्र राजकुमार जिनका नाम खुल गया है, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, ये जेल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अन्यथा ऐसे बहुत सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और बीएलओ के नाम काट दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए यहीं पर हैं, घर पे ही काम कर रहे हैं, उनके नाम काट दिए जाएंगे, मताधिकार से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ बातचीत कर रहे थे, ग्राम प्रधान से बातचीत कर रहे थे और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या ये सब सारी चीज़ों का संज्ञान जो स्थानीय प्रशासन है वो लेगा कि नहीं लेगा। मैं तो कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी फटकार लगाते हुए अधिकारियों को, इन तमाम टुच्चे टाइप के लोगों को जो इस तरह के खेल में शामिल हैं, उन्हें जेल भेजना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।